हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 23 का पार्ट 1। मतलब अब इसके लिए ना हर फ्राइडे का वेट रहता है कि कब फ्राइडे होगा। अब तो जैसे फ्राइडे ही लंबा लगने लग गया। कहाँ पहले हमें ऐसा लगता था यार झट होता है, फ्राइडे आ जाता है, बट अब फ्राइडे काफी दूर हो जाता है। लेट्स सी आज के पार्ट में क्या कुछ खास देखने को मिलता है, क्योंकि लास्ट पार्ट में ना हम लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए थे आयरा और उसकी फैमिली से कि क्यों ये लोग सॉरी नहीं कर रहे हैं। और आई थिंक हम सब, मतलब सिर्फ ये हम दोनों की फीलिंग्स नहीं थी, आई थिंक आज सारी ऑडियंस की यही फीलिंग थी कि उसको सॉरी करना चाहिए। लेट्स सी कि आज के एपिसोड में वो सॉरी करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। बस ये दादी की दुआएं ही हैं जो वो बच गया है, नहीं तो ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ लड़के का। इनका रोल बहुत अच्छा दिखाया है, सच में बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है इनको देखो तो। सच में एक जैसी ट्रू दादी होती है ना, बिल्कुल हाँ, वैसी दादी है ये। सच में टिपिकल दादी ही बनाया है। हाँ, और अपने लुक भी पोते देखो पोतियों तुम, के लिए। हाँ लुक सच देखो में। सेम जैसे हमारी हाँ। दादियां रहती हैं, जिस कलर के सूट्स वो डालती हैं जैसा लुक, नो मेकअप लुक सिर है। कवर करके रहती हैं यूजुअली। नाइस। ओहो, लेटेस्ट। ओह अच्छा। अच्छा, अभी शायद आयरा को नहीं पता ना कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। हाँ नहीं, अभी तो नहीं मालूम। हाँ, लास्ट एपिसोड में नहीं पता चला था। ये रात के 2 बजे फोन आया क्या? आई थिंक सो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। अच्छा, दादी का है। कामयार की दादी बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम दादी, कैसी हैं आप? बेटा मैं तो ठीक हूँ, कामयार ठीक नहीं है। क्या हुआ कामयार को? बेटा उसका एक्सीडेंट हुआ है कल रात को और वो काफी चोटें आई हैं उसे। ओफो। चलो, सही किया दादी ने। हाँ, दादी ने बता अगर के हो सही सके तो थोड़ी देर के लिए तुम हॉस्पिटल आ जाओ। किया। वाओ। जी जी, मैं अभी आती हूँ, मैं आ रही हूँ। मैं ये दोपहर के 2 बजे है एड्रेस क्या? सेंड ये करती घड़ी हूँ में तुम्हें, तो 2 अच्छा? बज रहे हैं, या हमें उल्टी घड़ी दिखाई दे रही है? हाँ, दिन है यार। हाँ है तो दिन ही। हम्म। शूटिंग 2 बजे हो रही होगी ना। अब ये लो। कुछ मतलब होगी सुबह। 6:30 बज ये रहा रस है। पकड़ो नादिर, चलो जाओ, ये सामान लेकर आओ और वापसी में पिज्जा भी लेकर आना। अम्मी इतना सब कुछ तो बना लिया यार, रहने देना पिज्जा, बस मैच मेरा कौन बहुत आ रहा important है है बस। इनके घर? नादिर, पापा 2 मिनट प्लीज। नादिर प्लीज जाओ ना। अरे देखो आगे। आयरा प्लीज मेरे साथ किचन में हेल्प करा दो, मीठा भी बनाना है मुझे। भी नहीं प्लीज नादिर, चलो हॉस्पिटल जाना है। यार मैं नहीं जा रहा, तुमने हट जा। आज तुम्हारा ऑफ था ना? पापा अभी मेरे जाना बहुत जरूरी है ना। नादिर चलो ना। ऐसी बात है, घर में दावत है, दस मेहमान आ अप्रैल तो रहे हैं। है। पापा प्लीज अभी मुझसे कोई सवाल जवाब ना करें। नादिर प्लीज चलो। नादिर, आयरा को जल्दी से छोड़ाओ। ठीक है जा। ये लिस्ट लेके जाओ। चलो एटलीस्ट ये डॉक्टर है तो इसको ये तो नहीं कहना पड़ा ना हॉस्पिटल क्या करने जा रही है। हाँ। अगली कह सकती है कोई केस है, कोई पेशेंट है, कुछ भी आज है। छुट्टी है, घर में दावत है। आपने पूछा था नहीं हॉस्पिटल क्यों जाना? नहीं पूछा क्योंकि शायद मैं जानता हूँ क्यों जाना चाहती है। शायद मैं जानता हूँ। अंकल को मालूम है क्या? इनको पता था। मीनवाइल आंटी फोकसिंग कर रही है कि वापसी के टाइम पिज्जा लेते आना। नहीं तो किसकी दावत है इनके घर पे, इन्होंने किसको बुला लिया? हाँ सही बात है, शादी में तो कोई आया नहीं रिश्तेदार, शादी के बाद आ रहे। दादी चलो थैंक गॉड। दादी अब बस कह दे लड़की को। परेशान अब बेहतर है। कैसे हुआ? आयरा का ये बैग फेमस हो पता गया। नहीं, एक्सीडेंट के बाद बेहोश मिला था गाड़ी में। शायद एक्सीडेंट से पहले ही होश में नहीं था। वो अपने साथ ऐसा क्यों कर रहा है? इस क्यों के तो बहुत से जवाब है, लेकिन फिलहाल तो तुमसे जाके मिल लो ना बेटा। नहीं मुझसे नहीं मिलेगा। नाराज तुमसे? तो मना लो। बेटा तुम बात करो उससे जाके। सही बात है। बात करने से तो बहुत सी बातें बन जाती वही हैं। तो, प्यार करती हो तो मना लो। जानती हूँ कि मिसाली लड़का नहीं है,
लेकिन तुम्हें अच्छा लगता है ना? देखो बेटा, बेऐब तो कोई इंसान नहीं होता ना। मैं जानती हूँ कि कामयार भी ऐबों से भरा हुआ है, लेकिन जब तुम उसके साथ होते हो ना, ओह उसमें माय कोई ऐब गॉड, नहीं होता। माँ से ज्यादा दादी समझती है। उसे छोड़ना मत। वो है ही सिर्फ तुम्हारी वजह से, वरना वो है ही क्या? सिर्फ खाक। हाय, उफ, बेस्ट है दादी यार। हाँ, सोचो आपको लड़के की दादी ऐसी ऐसी बातें बोल रही है। ओह गॉड। आयरा भी तो बताया ना, मैंने अभी तक उसे एक बार, सिंगल बार भी उसे सॉरी नहीं बोला। ओके, ओह यार इसको तो बहुत लगी हुई है। अच्छा ये अंदर आ गई है। स्पीक अप। मुझे बात करनी है। मुझे नहीं करनी। मेरी तरफ देखो। नहीं देख। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? ऐसे तो आज नहीं मरे कल मर जाओगे। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जीने का शौक भी नहीं है। आखिर इतनी हठधर्मी करके तुम्हें मिल क्या रहा है? मुझसे बात नहीं करनी, मत करो। मेरी शक्ल नहीं देखनी, ना देखो, लेकिन अपने साथ दुश्मनी नहीं करो। मैं कभी किसी एक इंसान से शदीद मोहब्बत और उतनी नफरत हुई है? ओह डायलॉग भाई। मुझे हुई है तुमसे। हाय, नफरत तो कहीं से भी नहीं लग रही। हाँ आज भी प्यार ही आंखें दिखता देखो। है। तुम सामने आती हो ना तो दिल करता है तुम्हारा गला घोट दो। जब तुम सामने नहीं होती हो दिल करता है खुद की जान ले लूं। तुम्हारे साथ जिंदगी अजीरन है और तुम्हारे बगैर जिंदगी आसार। हाय चलो, थैंक गॉड। पर अभी भी कन्फेशन इसी की तरफ से है। हाँ सही बात है, वही मैं कहने वाली क्या थी। करूं मैं? अभी भी यही बोल रहा है। बताओ मुझे। नहीं रहना चाहता हूं तुम्हारे साथ। तो तुम्हारे बिना और तुम्हारे बस बिना जी नहीं पा रहा हूं तुम्हारे बगैर। डायलॉग्स। तू क्यों रहना है मेरे बगैर? शुक्र है। सब ठीक हो गया है ना? हाँ मुझसे गलती हो गई, हम सबसे गलती होगी। आई एम सॉरी यार। शुक्र शुक्र लेकिन है। अब सब ठीक हो गया ना? था कैमरामैन फोकस करो। तुम पहले जैसे बन सकते हो। नहीं बनना मुझे पहले जैसा। नफरत होती है मुझे इस बात को सोच के जो मैंने खुद को तुम्हारे लिए बदला था। अगर आज मैं ऐसा हो ना तुम्हारी वजह से हो। बात तो सही है। क्या करूं मैं? सब याद आ जाता है मुझे, और हर याद मेरे दिल में कील की तरह चुभती है। तुमसे प्यार करना, तुम्हारे घर के दरवाजे तक आना, तुम्हारा मुझे पसंद करना, तुमसे मोहब्बत करना, तुम्हारे हाथों जलील होना, अपनी नजरों में गिर जाना, ये सब कम अजाब नहीं है मेरे लिए? बात करनी थी ना तुम्हें मुझसे, करो बात, जवाब दो। दे यार जवाब यार इसको। अगर ये बिना बोले कुछ भागी ना यहाँ से, मैं पकड़ मार के खाएगी। मारूंगी इसको। सच क्या ये देख ये लो, चली गई। ये देख लो, ये एक तो इसका मुझे ना डे 1 से समझ नहीं आया, बाद आधी करके निकल लेती है। अब अगला। यार उसने इतना कुछ बोल दिया उसने कि मैं तुम्हारे बिना रहना चाहता हूँ पर मैं रह भी नहीं पा रहा, मैं मर जाऊंगा। अभी और क्या बोले बंदा। नहीं जब इसने ये बात बोली थी तो रहना ही क्यों है, तो आगे कह देती ना, कर लेनी ना।
अरे हाँ, कि यार चल अब हम मिलके सब सही करते हैं, चलो दोबारा से वही सब शुरू करते हैं। हाय काम यार, आज भी मुझे इसके डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे। सच में। और भाई एक्टिंग देखो तुम, मुझे इसकी सब कुछ रियल ही लग रहा है। चोटें रियल लग रही हैं, रोना रियल लग रहा है। आंखों में दर्द रियल है। ये तो काम ऊपर करके आती। अच्छा, मुझे लगा शायद इसके पापा आ गए। हाँ वैसे पापा भी तो पीछे भागे थे, वो कहाँ गए फिर? नहीं, आई थिंक वो अपने रूम में ही गए थे, कि मुझे पता है कि वो कहाँ जा रही है, बस इतना। क्या कहता है? क्या गलती है मेरी? मेरी क्या गलती है? जो कुछ भी दिखाई दिया उसके बाद मैं चुप कैसे रह सकती थी? अब हाथ धोकर अपनी जान के पीछे पड़ा हुआ है, जैसे मेरी गलती है, सारे इल्जाम मुझ पे है। मैं साथ अच्छी भी लगती हूँ लेकिन साथ अच्छी नहीं भी लगती। मुझे नहीं पता क्या चाहता है, ये मेरा दिमाग खराब हो गया। अच्छा ये बता, तुम क्या चाहती हो? हाँ गुड क्वेश्चन दादी। मुझे नहीं पता दादी, बस मैं उसको ऐसे नहीं देखना चाहती। अच्छा, अभी मुझे नहीं पता। ओके। तुम्हारा साथ नहीं होगा तो ये ऐसे ही रहेगा। मैं उसको ऐसे नहीं देख सकती। दादी बोलो। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। बोल। दादी बोले तो उसके साथ रह लो। बस एक ही रास्ता है, कम ऑन दादी। क्या? उससे शादी कर लो। गुड। दादी वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अरे देख लेगा यार। नफरत करता है वो मुझसे। हम करवा देंगे। और ऑनेस्टली मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे और कामयाब की हरकतों के बाद उनको मानना भी नहीं चाहिए। पर कामयाब की क्या गलती है यार? मैं जानती हूँ कि मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल पहले भी तुम आसान कर चुकी हो। फर्क सिर्फ इतना होगा कि पहले कामयार तुम्हारे पास आया था, अब तुम्हें उसकी तरफ आना है। बहुत सही, बहुत सही, सच में। वो वही है जिससे तुम्हें मोहब्बत हुई थी। तुम्हें एक स्टेप आगे बढ़ाना है बस आयरा। बस थोड़ा खरबों को पार है जो तुम्हारे उसके साथ होने से छट सकता है। वाह यार दादी कमाल है। व्यूवर्स की तरफ से गई है दादी। बहुत सही दिल बोला। जीत लिया इन्होंने। हाँ बस इतनी सी बात कोई समझाने वाला हो ना, बड़े बड़े मसले भाई सॉल्व हो जाए। फलक आया आई कहाँ है है? डिनर आज पे। ऑफिस अच्छा ओके, ये तो दावत किया। इमरजेंसी हुई थी, उसे हॉस्पिटल जाना था। कबाब देंगे? जी। लेकिन आयरा आप ही अपने हॉस्पिटल तो नहीं गई? अपने हॉस्पिटल नहीं गई है तो कहाँ गई है? अंकल को पता है। पता नहीं कोई दूसरा हॉस्पिटल था और वहाँ कामयाब के घर वाले भी थे। अंकल के रिएक्शन से लगा कि अंकल को पता है। हम्म। ही वाज नॉट शॉक्ड। अम्मी क्या सीन है? कोई सीन नहीं है। जिस लड़की की वीडियो कामयाब के साथ आई थी उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। वो आयरा के हॉस्पिटल में एडमिट थी, शायद उसे कहीं और शिफ्ट कर रहे होंगे। शायद आपको पता नहीं है लेकिन वो लड़की अब मुल्क छोड़कर चली गई। बल्कि जाने से पहले उसने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें वो कामयार की बहुत एहसानमंद हो रही थी। उसको मुल्क से बाहर भेजने के पीछे सारा किरदार कामयार ने अदा किया। अगर मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल में कामयार के साथ बहुत गलत हुआ। गुड गुड। सही। गलत हुआ है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 1-2 दिन पहले वो यहाँ आया था और जिस हालत में आया था मैं बयान भी नहीं कर सकता। मैं उसके घर भी गया। उसके घर वालों के साथ जो रवैया देखा है ना मैंने, पता नहीं वो मेरी बेटी के साथ क्या करेगा। लेकिन पापा जो हालत में वो आज है उसके जिम्मेदार हम भी तो हैं। तो क्या मैं जानबूझकर अपनी बेटी का मुस्तकबिल बर्बाद कर दूं? इससे तो बेहतर होगा कि मैं अपने ही हाथों से उसका गला दबा दूं। अच्छा, तो अंकल को नहीं पता कि कामयाब का एक्सीडेंट हुआ है। वो सोच रहे हैं कि वो लड़की वाले केस में गई है। हाँ मीठा लेकर आती हूँ मैं। मैं हेल्प करती हूँ आपकी। अरे
खाना तो खत्म कर लेते। अब कुछ तो नहीं सर। यार ये फलक भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब बातें देख कितनी सही। उसने बोला अपने फादर से उसकी ये कंडीशन कभी हमारी किसी एक वजह इंसान से। से शदीद मोहब्बत और उतनी नफरत हुई है, और इवन इश्तियाक मुझे वही मेरा है। जीजा भी बहुत हाँ, तुम सामने आती हो ना तो दिल करता है तुम्हारा गला घोट दो। उसने बोला उसके साथ गलत हुआ ना। जब तुम सामने नहीं होती हो दिल करता है खुद की जान दे दूं। इस बात पे तुम्हारे साथ फोकस जिंदगी करो आयरा। अजीरन है और तुम्हारे बगैर जिंदगी आजाद। क्या करूं मैं, बताओ मुझे। नहीं रहना चाहता हूं तुम्हारे साथ, बस जी नहीं पा रहा हूं तुम्हारे बगैर। और ये हमने ओएसटी में देखा था ऐसा वाला सीन, हाँ हाँ, जैसे गाड़ी में से मुंह बाहर निकाल के ऐसे अगर आज मैं ऐसा हो ना तुम्हारी वजह इमोशनल से, होती है। क्या करूं मैं, सब याद आ जाता है मुझे और हर याद मेरे दिल में कील की तरह चुभती है। तुमसे प्यार करना, तुम्हारे घर के दरवाजे तक आना, तुम्हारा मुझे पसंद करना, तुमसे मोहब्बत करना, तुम्हारे हाथों से लील होना, अपनी नजरों में गिर जाना, ये सब कम अजाब नहीं है मेरे लिए? हानिया आमिर की स्किन देखो, जैसे लगता है कि हर सीन से पहले ये कोरियन फेशियल लेकर सीन का टेक देती है। ग्लास स्किन है। ग्लास स्किन है वाकई में। मम्मी पापा सही है इनके, चिल। कुछ कोई बोलते टेंशन भी नहीं, नहीं यार, मतलब हाँ देखो बच्चा हमारा ऐसा है हॉस्पिटल में, काफी देर से आप दोनों यहाँ बैठे कुछ हो, बोले। और कुछ बोले नहीं। कुछ कहना होगा ना? I'm sure किसी वजह से आए होंगे। देखो अब ये सब बंद होना चाहिए। क्या बंद होना चाहिए? ये जो सब तुम कर रहे हो। मैं यहाँ हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा हुआ क्या कर रहा हूँ, तो मुझे बंद करना चाहिए? कम ऑन कामयाब, तुम अच्छी तरह जानते हो हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आयरा तुम्हें छोड़ चुकी है और क्या चाहते हो तुम? पहले ही इतना तमाशा लग चुका है, तो कम से कम हमारी इमेज का कुछ सोच लो। एक तो जब आप दोनों साथ होते हैं ना, ये हम का लफ्ज इस्तेमाल मत किया करें, बुरा लगता है। मुझे लगा आप लोगों को मेरी परवाह है, यहाँ आकर भी अपनी इमेज की बातें कर रहे हैं। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं माँ हूं तुम्हारी, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी तो और कैसे होगी? वाह, कल रात से मैं इतनी परेशान हूं। परेशान होकर घर चली गई थी। कामयाब, there's a limit to everything. This has to stop. बस। आप कहना चाहती हैं मैंने जानबूझ के अपना एक्सीडेंट किया? शौक है मुझे? फजूल बातें बंद करो। तुम्हारी आदतों की बात कर रहे हैं। किसी वक्त भी तुम होश में नहीं हो। बाल बाल बचे हो आज तुम, प्लीज फॉर गॉड सेक सुधर जाओ। मेरे जितने बिगड़े हुए सुधरा नहीं करते। I'm sorry, मेरा बदलने का कोई इरादा नहीं है और आइंदा के बाद आयरा का नाम मेरे सामने कोई नहीं लेगा। What? अपने बच्चे को सुधारने से पहले ना इन दोनों को अपना रिलेशन ठीक करना चाहिए। पर आज मुझे इनकी बातें सही भी लग रही हैं। क्या बस करो यार कामयाब। यार ये बात प्यार से भी बोली जा सकती थी, वो ऑलरेडी इतना डिस्टर्ब्ड है। कमाल का पार्ट 1 था यार, मजा आ गया देख के। सबसे अच्छी ना मुझे इसके अंदर बिलाल की एक्टिंग लगी, जो आंखें, मतलब उसने इतने दर्द के साथ जो उसने सारी बातें, सारे जो डायलॉग उसको बोले ना, वो हमें उसका एक एक डायलॉग फील हुआ है। और मतलब आज फिर कन्फेशन उसकी तरफ से ही हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ जीना भी नहीं चाहता और तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। यार वो जो डायलॉग है ना, वो अब तक ऐसे मतलब दिमाग में घूम रहे जैसे उसने दर्द के साथ फील करते हुए वो बोला है। बड़ा मजा आया आज का पार्ट 1 देख। पहले तो आई थिंक जैसे ही सीन स्टार्ट हुआ ना
और दादी ने जिस तरीके से कॉल करके सारी बातें आयरा को बताई, वो आई थिंक प्लस पॉइंट था आज की इस एपिसोड का, कि भाई कम से कम बात तो क्लियर करो कि लड़का क्यों तड़प तड़प के इस तरह से जी रहा है। और जिस तरीके की सारी बातें दादी ने समझाई, आई थिंक ऐसा लग रहा था जैसे व्यूवर्स ने अपनी तरफ से कोई मैसेंजर भेजा हो कि जाओ ये सारी बातें बोल के आओ। और हमें आज का ना ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि खुल के बातें सामने आई। अब लेट्स सी कि पार्ट 2 में क्या कुछ खुलासा होगा और आयरा क्या स्टेप लेने वाली है, ये देखने में काफी मजा आने वाली है। आज के इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।